नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे महाकुंभ में महासैलाब की, और अब इस पर रेलवे का एक नया फरमान भी आ गया है। महाकुंभ में सोमवार को भी जबरदस्त भीड़ रही। प्रयागराज के सभी 7 एंट्री पॉइंट्स पर जाम है। भीड़ के चलते दारागंज स्थित संगम स्टेशन को 26 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। महाकुंभ में तैनात अफसरों की ड्यूटी 27 फरवरी तक बढ़ा दी है। मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री पर फिर से रोक लगा दी गई है। सभी तरह के पास रद्द कर दिए गए हैं और प्रयागराज से गुजरने वाली 19 ट्रेनों का रूट भी बदल गया है। सोमवार को 1.35 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 13 जनवरी से अब 54.3 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भयंकर भीड़ उमड़ रही है। प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को संभालना मुश्किल हो रहा है। बढ़ती भीड़ के चलते प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन रविवार को भी नहीं खुला और इसके अलावा भीड़ को देखते हुए इसे 26 फरवरी तक के लिए अब बंद कर दिया गया है। महाकुंभ पर्व के बाद 27 फरवरी से संगम रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को हर प्रमुख स्नान पर्व से पहले बंद कर दिया जाता था और इस समय स्टेशन परिसर में पुलिस लगी है। यात्रियों का प्रवेश पूरी तरह से रोक दिया गया है। आज इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा और उनसे करेंगे बातचीत। और महाकुंभ में महासैलाब की कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ प्रयागराज महाकुंभ से हमारे संवाददाता मधुर दरबारी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। और भी मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे आखिर प्रयागराज में क्या स्थितियां हैं। मधुर, क्या अपडेट है फिलहाल, क्योंकि अब सिर्फ एक शाही स्नान महाशिवरात्रि के पावन पर्व का शेष बचा है। उससे पहले बताया जा रहा है बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जो लोग अब तक रुके हुए थे, क्योंकि अब बहुत कम अवधि बची हुई है महाकुंभ के पर्व की, इस वजह से जो जन सैलाब है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ प्रयागराज स्टेशन को भी बंद कर दिया गया, जिसके चलते अन्य स्टेशन पर भीड़ बढ़ती जा रही जो आसपास के हैं। गरिमा, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल सही बात है। शाही स्नान की आप बात कर रही हैं। अब शाही स्नान से ज्यादा भीड़ देखा जा रहा तो यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। और जो अभी केवल 8 या 9 दिन बचे हैं यहाँ पर 26 फरवरी में, तो उसको देखते हुए जो करीब 140 करोड़ की जनसंख्या पूरे हमारे देश की, जिसमें 110 करोड़ हिंदू है और जिसको आप कह सकते हैं कि करीब सनातनी 110 करोड़ हैं, जो पूरी आस्था के साथ जो है इस समय प्रयागराज की तरफ कूच कर। अगर देखा जाए तो उसमें से करीब 55 करोड़ आज जो है वो आंकड़ा पार हो जाएगा। तो करीब हर दूसरा हिंदू यहाँ पे स्नान कर चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो बाकी जो 55 करोड़ बचे हुए हैं उनमें से काफी हद तक लोग ये चाह रहे हैं कि इस 9 दिन के अंदर उस जो श्रद्धा की जो डुबकी जो 55 करोड़ लोग लगाई है, वो भी उसको किसी तरह से उस सुख को प्राप्त कर लें, वो जो पुण्य जो है उसको प्राप्त कर लें। उसके लिए देखा जाए तो एक तरीके से एक रेला सा लग गया है, जन सैलाब यहाँ पे बन गया है और जो टूटने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो शाही स्नान होते थे, उन शाही स्नान पे और जो अमृत स्नान होते थे, उसके अलावा वीकेंड पर ये स्थिति देखने को मिलती थी। लेकिन अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो यहाँ की सिचुएशन बन रही है वो अनवरत यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग यहाँ पे उमड़ रहे हैं। बिल्कुल तरीके से आप देख सकते हैं। आप कहीं भी यहाँ का बात छोड़ दीजिए, किसी भी स्टेशन पे आप रेलवे स्टेशन में जाकर देख लीजिए, चाहे वो बस स्टॉपेज पे जाकर आप देख लीजिए, कहीं पे भी वो आपको जो आस्था का जो रेला है, जो पूरे जन सैलाब है, एक जल समुद्र जैसे कह सकते हैं, वो ज्वार और भाटा आपको हर जगह दिखाई पड़ेगा। और वाकई अगर देखा जाए कंडीशन जो है वो अब इतनी जो है कह सकते हैं कि प्रशासन के पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। लेकिन फिर भी प्रशासन जो कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से ये जो रेला आ रहा है उसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। जहां तक मैं आपको बता दूं, कई नए प्रोटोकॉल यहाँ पे लिए गए हैं। जैसे सबसे पहली बात, जो नो व्हीकल जोन है उसको बढ़ा दिया गया है। अब जो आपका 18 तारीख का नो व्हीकल जोन रहने वाला है, उसके साथ साथ आपको बता दूं कि जितने पासेस हैं उनको यहाँ पर रद्द कर दिया गया। उन पासेस का कोई मतलब नहीं है। हमारे पास भी पास है, लेकिन मीडिया पास का भी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। और उनको एक आम आदमी तरह ट्रीट किया जा रहा है। और एंट्री जो है, जहां तक वाहन की एंट्री है, उसको जो बाहर के जो वाहन आ रहे हैं उनको बाहर की पार्किंग में रोक दिया जा रहा है। उसके साथ साथ 20 फरवरी तक जो है स्कूल कॉलेजेस को बंद किया जा रहा है। और ऐसा उम्मीद की जा रही है कि 20 फरवरी के अलावा भी आगे हो सकता है कि डेट बढ़ जाए। इसके साथ साथ जो यहाँ पे स्कूल की जो परीक्षाएं हैं, जो लोकल लेवल पे जो परीक्षाएं हैं, 8th 9th आपकी हो गई,
5th 6th 7th की हो गई, उनको भी यहाँ पे टाल दिया गया है और 28 फरवरी के बाद ही उसको जो है यहाँ पे जो कंडक्ट कराया जाएगा। उसके साथ साथ जैसा कि आपको बता दें कि जो अधिकारी हैं उनको भी 27 फरवरी तक उनकी छुट्टी को रद्द कर दिया गया है और छुट्टी क्या उनकी जो सर्विस सेवा है उसको जो यहाँ पे प्रयागराज में है उसको बढ़ा दिया गया है। 27 फरवरी तक यहाँ पे अधिकारी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। अधिकारी की संख्या बराबर बढ़ाई जा रही है, चाहे वो पीसीएस अधिकारी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, और चाहे उसके अलावा आपके आईएएस के साथ साथ जो पीसीएस अधिकारी के पीपीएस अधिकारी हो, सभी की यहाँ पे संख्या बढ़ाई जा रही है। और प्रयाग संगम का जो स्टेशन है जो कि आपका जो महाकुंभ से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है, उस स्टेशन को बराबर बंद किया जा रहा है और अभी फिलहाल 26 फरवरी तक उसको बंद किया गया। ऐसा माना जा रहा है कि वो 28 फरवरी तक बंद रहेगा, पूरी फरवरी उसको नहीं खोला जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी अंदेशा ये है कि वहां से जो भीड़ निकलती है, सबसे पास स्टेशन जो संगम प्रयाग का ही पड़ता है करीब 4 किलोमीटर पे, और ऐसा लग रहा है कि वहां पे जाकर पूरी भीड़ का प्रेशर ना बन जाए, तो उसको बचाने के लिए यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया। उसके अलावा 8 स्टेशन है, उन 8 स्टेशनों पर जो है यहाँ पे पूरी भीड़ को जो है डाइवर्ट किया जा रहा है, वो क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे होल्डिंग एरियाज बनाए गए, जो भी आपके जंक्शन है, प्रयागराज जंक्शन आप देख लीजिए, मैं समय प्रयागराज जंक्शन में मौजूद हूँ। यहाँ पे भीड़ का बराबर आप देखिए, यहाँ पे अनवरत लोग आ रहे हैं। उसके सबसे बड़ी बात, यहाँ पे होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं, तो जो प्रशासन की यही यहाँ पे पॉलिटिक्स है, सॉरी यही उसकी टैक्टिक्स है कि वो जो यहाँ पे जो जितनी भी भीड़ आ रही है, जब देखते हैं कि ट्रेन ज्यादा कम पड़ रही है, उसके अलावा भीड़ ज्यादा हो रही है, तो उसको होल्डिंग एरियाज में रोका जाता है। फिर जैसे जैसे स्टेशन खाली होता है तो फिर वहां पे धीरे धीरे छोड़ा जाता है, क्योंकि अभी देखा जाए तो नई दिल्ली में जो दुर्घटना हुई है उसका भी आप देख सकते हैं, तो उसको देखते हुए भी यहाँ पे जो आप कह सकते हैं कि रेलवे प्रशासन की जो व्यवस्था है काफी चुस्त दुरुस्त बराबर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने एक तरफ से एग्जिट किया हुआ है, एक तरफ से एंट्री की हुई है, तो जो दोनों तरफ की भीड़ आ रही है उसको आपस में कोशिश किया जा रहा है किसी तरीके का क्लैश ना उनमें आपस में। जो पहले टारगेट हुआ था, जिस तरीके से जिस तरह पहले एक्सीडेंट हुआ था 29 तारीख को हुआ था, तो उन सब से सबक लिया गया है। और काफी हद तक यहाँ पे मैंने बता दूं कि करीब 8 स्टेशन यहाँ पे सब स्टेशन अभी खुले हुए हैं। एक स्टेशन जैसा मैंने बताया कि संगम प्रयाग यहाँ पे बंद कर दिया गया है, तो उन 8 स्टेशनों पे आप देखिए तो सारे भीड़ को डाइवर्ट किया जा रहा है। और खासतौर से प्रयागराज जंक्शन पर मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा भीड़ का रेला यहाँ पे दिखाई पड़ने को मिल रहा है, और आपको मेरे पीछे पूरा रेला दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन आपको बता दूं बीच बीच में ये रेला कम भी हो जाता है। उसका रीजन ये कि उसको बाहर जो है रोड पे ही रोक दिया जाता है, क्योंकि जब देखते हैं कि भीड़ ज्यादा बढ़ रही है तो बाहर पूरा प्रशासन मुस्तैद है, वो पूरी तरह से पुलिस प्रशासन और प्रशासन वहां उस भीड़ को रोक लेता है, उसको वहां होल्ड करता है, उसको होल्डिंग एरिया की तरफ भेजता है, वहां पे उनको रोका जाता है, उसके बाद धीरे धीरे वहां से रिलीज किया जाता है। यही हालात अगर आप देखें तो केवल आप देख सकते, ये आपके रेलवे की बात नहीं है, रेलवे के साथ साथ अगर बता दूं तो जो रोडवेज से आ रहे हैं, जो बसेस से आ रहे हैं, जो अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं, वैसे मैंने आपको बताया कि जितने पासेस है वो रद्द कर दिए गए हैं, और जो बाहर की गाड़ियां उनको बराबर जो पार्किंग पर रोका जा रहा है, यहाँ से करीब 15-15, 20-20 किलोमीटर पर रोका जा रहा है। और कल रात के मैं आपको हालत बता दूं, जो कानपुर से गाड़ियां आ रही थी वो फतेहपुर में ही करीब 2 किलोमीटर लंबे जाम में फंस गई, और बिल्कुल रात के करीब 1-2 बजे की घटना मैं आपको बता रहा हूँ, इवेंट जो 1-2 बजे के आपको समय की बात बता रहा हूँ, जहां पे गाड़ियां बिल्कुल रेलती हुई दिखाई पड़ी और 2 किलोमीटर तो वहां पे लंबा जाम लगा रहा। उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पे आते हैं तो यहाँ नादू पार्क है, वहां पे उनको होल्ड किया जाता है, और कई बार होल्ड अगर वहां पे पार्किंग एरिया भर जाता है तो उसके पहले जो है वहां पे जितने भी आपके वाहन आ रहे हैं उनको रोक लिया जाता है। वहां से जो है लोगों को पैदल, या आप कह सकते हैं शटल बसेस के साथ, या आप कह सकते हैं कि वहां जो ट्रॉली है, जो ई रिक्शा है, उनसे वो आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतनी लंबी बड़ी तादाद है यहाँ पे श्रद्धालुओं के, वो भी यहाँ पे कम दिखाई पड़ रहा है। और जितने भी मेरे श्रद्धालु से बात हो रही है उनका कहना है कि 20-15-20 किलोमीटर तक आम बात हो गई है बात चलना। उसके साथ साथ कुछ तो ऐसे लोग भी मिले जो 25 से 30 किलोमीटर चलने की बात कर रहे हैं। तो एक तरीके से बता दें कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ी बात ये जो केवल आपका कानपुर क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे झूसी से आप देखिए तो झूसी से भी जो लोग आ रहे हैं वो भी उनको बहुत पहले वहां पे रोक दिया जा रहा है। जहां पे अमदावा पड़ता है, अमदावा से पहले वहां पे एक चीनी मिल पड़ती है, वहां पे उनको रोक दिया जा रहा है, वहां से लोग पैदल आ रहे हैं। उसके बाद जब वो आकर के यहाँ पे आपके कह सकते हैं घाट के पास पहुंचते हैं, स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, तो वहां पे वो पीपा पुल वाली जो उनकी समस्या है वो अभी भी बनी हुई है। सारे पीपा पुल नहीं खोले जा रहे हैं, खासतौर से जो लोग आ रहे हैं उनको 12 नंबर पुल से ज्यादातर निकाला जा रहा है, और करीब 3-4-5 पुल ही दिखाई पड़ रहे हैं जो खुले हुए हैं, बाकी पुलों को बंद किया गया है। उसके पीछे जो लॉजिक है उसका लॉजिक यही है कि भीड़ जो है इकट्ठी जो है वो घाट पर ना इकट्ठी हो जाए, इसको लेकर के वहां पे ये प्रबंध किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ठीक है, अगर आप रोक रहे हैं तो एक तरफ से एग्जिट उसको रखिए, उसको लोगों को निकालते रहिए। और यही जो है कहीं ना कहीं प्रशासन की स्ट्रेटेजी है कि किसी भी तरीके से भीड़ को रुकना नहीं चाहिए। भीड़ बराबर आ रही है और चलती जा रही है, उनको तुरंत स्नान करके वहां से रवाना कर दिया जा रहा है। और जहां तक मेले की बात है, मैं आपको बता दूं मेला बहुत बड़ा एरिया में लगा हुआ है, लेकिन सही बात यह है कि लोग इस समय मेले को भूल गए हैं, और सबका जो फोकस है पूरी तरह से स्नान के ऊपर है। लोग फोकस करके यहाँ पे स्नान करने आ रहे हैं, केवल मैं बता दूं कि स्नान ही कर पा रहे हैं, और फिर उसके बाद इतना वो उनको चलना पड़ रहा है, करीब 15-15 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, फिर 10-10, 15-15 किलोमीटर वापस जाना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि हमको काफी घुमाया जा रहा है, लेकिन उस घुमाने के पीछे, हाँ जी,
और जो घुमा रहे हैं उसका पीछे पर्पस यही है कि भीड़ को वो चाह रहे किसी तरह रोटेट होते रहे और उसको किसी तरह रुके ना, क्योंकि रुकेगी तो वहां पे भगदड़ की स्थिति बन सकती है, भीड़ ज्यादा हो सकती है। तो इसको लेकर के जो है यहाँ पे ये चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि नए प्रोटोकॉल्स लागू हो गए हैं और कल हो सकता है कि शायद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी यहाँ पे आए। तो इसको देखते हुए आप देखिए कि यहाँ पे वीआईपी का आना भी बराबर जारी है और जो आपका आम व्यक्ति है वो एक तरीके से होल्ड लगी हुई है। इस समय पूरे देश के अंदर आप देख सकती हैं, कहीं भी आप रेलवे स्टेशन आप देख लीजिए वहां पे यही हालात बने हुए हैं और वहां की पोजीशन जो है देख सका कि मतलब अब तो यह पोजीशन आ गई है प्राण जाए लेकिन स्नान ना जाए। तो कहीं ना कहीं लोग एक तरीके से, मैंने कई लोगों से इससे बात करने की कोशिश की। आप मेरे से एक श्रद्धालु, आप इधर आइए, इधर आइए। आप कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? आया जी दिल्ली से। दिल्ली से आ रहे, कैसे आए थे आप? हम ट्रेन में आए थे, आराम से बोला था 7 घंटे पहुंचा देंगे, पर हमने 22 घंटे पहुंचाया। 22 घंटे आपको लग गए आने में। और ट्रेन के अंदर हालात कैसे थे, भीड़ कैसी थी? बहुत भीड़ थी। तो आप लोगों ने टिकट ले रखा था? तो रिजर्वेशन का क्या था आपका? रिजर्वेशन था तो आप लोग स्लीपर में था, तो आप लोग को बैठने की जगह मिली कि नहीं? कोई नहीं मिली, मतलब टिकट का कोई मतलब नहीं। नॉन टिकट वाले सीट पे बैठे हुए। अच्छा, नॉन टिकट वाले। और आप लोग के पास टिकट था लेकिन आप लोग बैठ नहीं पा रहे थे। अच्छा, तो ये बताइए यहाँ पे जब आप उतरे तो यहाँ पे कितना किलोमीटर आपको चलना पड़ गया? यहाँ से कम हमारे को 15 किलोमीटर तक चलना पड़ा। और यहाँ पे कोई रिक्शा वगैरह की भी सुविधा कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिल पा रहा है। वाले 100 रुपए की जगह 500 रुपए, 1000 रुपए। कौन लोग? बाइक वाले। अच्छा, लोकल बंदे यहाँ पे नहीं है। मदद के नाम में बस लूटा। स्नान ठीक से हुआ कि नहीं ये बताइए? हुआ है, बट हुआ पे प्रशासन के हिसाब से, सावधान के हिसाब से, मतलब सही से करा हुआ नहीं है। आप क्या कहना चाहोगे? आप कहाँ से आ रहे हो? ये भी हमारे साथ में ही है आप लोग। तो सारे लोग जो है समस्या से जूझ रहे हैं आप लोग कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आस्था की डुबकी जो आपने लगाई है उससे जो है सारे जो दर्द है आपके कहीं ना कहीं वो दूर हो गए आपके। मतलब आस्था की डुबकी जो है वो इन सारे कष्टों पे भारी दिख रही है, मुझे भारी दिख रही है, वो हो गई है। आप क्या करने जाएंगे? इधर आइए, आगे आइए। आप कहाँ से आ रहे हो भाई साहब? अच्छा, यहीं चला रहे हो? तो लोकल लोगों को कितनी परेशानी हो रही है यहाँ पे? बहुत परेशानी हो रही है। क्या करते हो? गाड़ी चलाते हो? तो गाड़ी तो इस समय क्या प्राइवेट गाड़ी चलाते हो? अच्छा, प्रसाद बांटते हो? तो गाड़ी को लेके जाने में समस्या तो आ रही होगी, यहाँ तक बैरिकेडिंग लगा हुआ है, परेशानी हो रही है। मतलब आम व्यक्ति भी परेशान है, यहाँ के लोकल व्यक्ति वो भी परेशान है। अच्छा, तो आप लोग और कुछ कोई कहना चाहेगा? तो ये मैं चाहता है कि हमारी कोई मदद करने वाला है नहीं। ट्रेन अभी कितने बजे है? अभी ट्रेन अभी देखो हमारा कुछ भी नहीं है, जो भी अब हम जाएंगे और टिकट करवाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ जो सेवा के नाम पे ट्रेन चलाई जा रही है, उनका ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है, ना तो उनकी ट्रैकिंग आईडी है। हम अगर रेलवे को कॉल कर रहे हैं 139 नंबर पे, तो वो यूँ कहते हैं कि इस गाड़ी का भी हमारे पास कोई स्टेटस नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है। और कल को मान लो उस गाड़ी का कल को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी रेलवे नहीं लेगा, क्योंकि वो ट्रैकिंग आईडी में है नहीं। अच्छा, तो देखिए गरिमा, ये बता रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पे जो ट्रेन की बात है, ट्रेनें भी कहीं ना कहीं यहाँ पे चलाई जा रही है। 50 ट्रेनें जा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी इस भीड़ कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, इसको मैनेज नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बसेस एक्स्ट्रा चलाई जा रही है, तो किसी के ट्रैवल में कमी नहीं की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी भीड़ है, जैसे कह सकते हैं कि आस्था का ये जल सैलाब है जो चलता ही चला आ रहा है प्रयागराज की तरफ, और वो एक बढ़ के सामने आ रही है जो जिसको मैनेज करने के लिए प्रशासन है, लेकिन उसको हैंडल नहीं किया जा पा रहा है और अभी भी लोग परेशानी से त्रस्त है। बिल्कुल, तो ये भी जानेंगे किस तरीके से पैदल मार्ग है, क्या उसकी कम हो सकी है, क्योंकि पहले लगातार खबर से थी कि लोगों को 10 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ रहा है। क्या वो कुछ कम हो सके? क्या क्योंकि समय अब कम बचा है, क्या ऑटो रिक्शा या कार के? मैं आपको बता दूं कि यहाँ करीब 1.5 करोड़ लोग डेली कर रहे हैं। आज करोड़ का आंकड़ा हम कर जाएंगे, तो देखते हैं कि अब कुछ नहीं है। भाई स्नान अभी नहीं है, 26 तारीख को है, लेकिन अब केवल 8 दिन बचे हैं। तो उसको देखते हुए ऐसा है कि जो बाकी है कि किसी तरीके से अमृत रस आया जाए, और उसी का उनके दिमाग तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जुनूनी हद तक उनके अंदर चला गया कि किसी भी हालत में यहाँ पे स्नान करना है, या उसके लिए किसी भी परिस्थिति से उनको जूझना पड़े। हालात जा रहा है कि यहाँ पे लोग सबसे बहुत बड़ा जल ही है, तो कहीं ना कहीं वो 1 से 2 करोड़ लोग डेली यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी आगाही हो रही है, तो कहीं सामने आ रही है। जैसे आप बताया कि व्हीकल जोन कर दिया गया है, तो और बढ़ा दिया गया है। हिसाब से देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो आपको गाड़ियां हैं वो बहुत पहले पार्क कर दी जा रही है, वहां से लोगों को पैदल ही जाना पड़ रहा है। उसके पास उनके कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि वो अगर शटल बसेज में मिल रही है, तो वो अगर मान के चलिए आपके अगर 10 या 100 अगर 50-40 आपकी शटल बसेज हैं, तो हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में श्रद्धालु हैं। कितने लोग उसमें जा पाएंगे? रिक्शा है या ट्रॉली है, वो इतनी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है जो कि पूरे श्रद्धालुओं से लेकर के वहां तक पहुंचा सके। और सबसे बड़ी बात कि सभी लोग वहां पे पहुंचना इतना आसान भी नहीं है, सबको यहाँ से पैदल ही आप देखिए, ज्यादातर लोग पैदल जा रहे हैं। कि ऑन एन एवरेज मैं आपको बता दूं
10 से 15 किलोमीटर एक तरफ जाना पड़ रहा है और कई लोगों को 25-25 किलोमीटर आने दे। आइए, अगर आप कहना चाहते हैं आइए, इधर आइए। अच्छा, आप अपनी बात बताइए, दूसरे की बात बताइए, आपने बताइए। हम ये कहना चाहेंगे जिसने आना है वो अपनी मर्जी से आ रहा है। हाँ, बिल्कुल, तो इसलिए वो चल रहा है। तो इसलिए कभी भी ये मत कहो आप कहाँ से आ रहे हो, वो दूसरे को छोड़िए, आप बताइए कहाँ से। हम दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से आ रहे, कैसे आया? हम ट्रेन से आए और ट्रेन से हम आगे गए। ट्रेन में कैसे परमिशन है? ट्रेन फर्स्ट क्लास थी। फर्स्ट क्लास थी। हमको हम वो करके आए थे, रिजर्वेशन रिजर्वेशन बिल्कुल आराम से, सब कुछ सब ठीक, सब बढ़िया है। और कोई ऐसी बात नहीं है। या आप डरो मत, आप आओ। अगर श्रद्धा से आ रहे हो तो जरूर आओ। अगर नहीं आना चाहते आप घर बैठो, घर बैठ के देखो। बिकॉज यहाँ पर आके तो आप नींद में मत निकालो। तुम आए हो यात्रा करने। यात्रा मतलब है कि तुम्हारे को थोड़ा सा यत्न करना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि यात्रा का मतलब मेरे को चलना ना पड़े, फिरना ना पड़े, तो आप मत जाओ। अमरनाथ जाते हो ना, 14 किलोमीटर घूमते हो ना, यहाँ पर भी सोचो कि आप अमरनाथ आए हो, 14 किलोमीटर घूमो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सुविधाएं। मतलब आपका कहने वाला कि आस्था लेके आइए और परेशानी को किनारे कर दीजिए। किनारे कर भी आइए। अदरवाइज नहीं तो घर में बैठो, कोई प्रॉब्लम। लेकिन एक चीज मुझे बताइए, आपका कहना सही है, लेकिन पैसेंजर की सिक्योरिटी भी कोई चीज होती है। जो लोग श्रद्धालु आ रहे हैं, मैं ये देखा हूँ, इन्होंने जो सा सिस्टम करा है, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो सब ठीक है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो आप गलत है। बिकॉज मैंने देखा है, मार्केट लगाया, पुलिस ने रिस्ट्रिक्शन करी है, तो आप उसको मानो ना। उसको कूद के आओगे तो गिरोगे, पुलिस की जिम्मेवारी नहीं है वो तुम्हारी। मतलब प्रशासन जो कह रहा है उसको मानिए। देखिए, उन्होंने सुविधा के लिए कर रखा है। अगर 10 मिनट लगते हैं, 10 की जगह अगर 20 मिनट लग रहे हैं, वो आपकी सुविधा के लिए कर रहे हैं। अब उनको भी देखिए, वो जो पूरे दिन जो पूरे दिन आपकी सेवा में लगे, उनको वो जो उनसे आपके सफाई कर्मचारी हैं, बाकी लोग हैं, उनको भी तो थोड़ा सा प्रेम। और अगर आप अपने घर से निकले हैं तो आप इसीलिए निकले हैं कि आपको यत्न करना पड़ेगा। आप भी कुछ करना चाहिए। कहाँ से आए? इधर आइए। हम फौजिया। अच्छा, कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? इलाहाबाद से आ रहे हैं। अच्छा, इलाहाबाद से आ रहे हैं। स्नान करने आए हैं अभी? नहीं, हमारे तो। अच्छा, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? हम बिहार के बहुत थका रहा था, बहुत बीमार है। कितना किलोमीटर चलना पड़ रहा है आपको? फिर एक अंदाज कितने घंटे चल रहे हो? तो आप देखिए, यहाँ पे आप कुछ कहना चाहती हो तो यहाँ पे ठीक है मधुर, लौटेंगे आपके पास में। लोग आपके साथ में मौजूद हैं, आस्था से सराबोर नजर आ रहे हैं। महाकुंभ की महिमा को देखते हुए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जिन्हें आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लौटेंगे आपके पास में और अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले प्रदीप सारंग जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। प्रदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? महाकुंभ में महासैलाब, लेकिन कुछ जगहों पर कमियां देखने को मिल रही हैं। स्टेशन बंद हो गया है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं, एक लंबी दूरी उन्हें पैदल तय करनी पड़ रही है। क्या कहना चाहेंगे प्रदीप जी? गरिमा जी, तीर्थ के कष्ट नहीं गिने जाते, ऐसा हमारे पुरखे कहते रहे। आस्था, विश्वास, ये सब कष्ट और दिक्कतें गौण हो जाती, लेकिन यह सच है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जितना अनुमान लगाया होगा उससे ज्यादा जनसैलाब उमड़ पड़ा है। ये धार्मिक आस्था का प्रतीक है, उनकी सफलता है। लेकिन यह भी सच है कि व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में भी स्थानीय प्रशासन नाकाम है। बड़ी उम्मीदों के साथ कोई व्यक्ति दर्शन के लिए, अमृतपान के लिए, अमृत स्नान के लिए निकलता है और फिर उसे 12-12, 14-14 घंटे रास्ते में खड़े रहना होता है। पिछली कहानियां सबको पता ही हैं, बच्चे एक बूंद पानी के लिए तरस गए। तो यह सब भी चिंतनीय विषय है। व्यवस्थाएं सही नहीं है, कैसे इसको और दुरुस्त किया जाए, ये प्रशासन की चिंता का विषय है। आम जनता भले ही वो महसूस नहीं कर रही, लेकिन तमाम लोग पीड़ा झेल रहे हैं, दंश झेल रहे हैं, धक्का झेल रहे हैं, और एक भय बना हुआ है कि कहाँ भगदड़ हो जाए, क्या हो जाए। तो इस पर बहुत गंभीरता से उन अधिकारियों को सोचना पड़ेगा कि ऐसा ये माहौल क्यों बन रहा है। प्रशासन का काम है कि जनता में एक विश्वास कायम रहे, एक भयमुक्त चीज स्थित रहे, लेकिन वो सब गड़बड़ हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ गरिमा जी, मैं पब्लिक से भी अनुरोध करूंगा कि अमृत स्नान जरूरी है, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि वहां हमारे आपके पहुंचने से अव्यवस्था जैसी खड़ी हो रही है तो अपने को नियंत्रित करके चलें, बैरिकेटिंग ना तोड़ें, जो पुलिस का रूल्स है, जो आदेश है, उनको फॉलो करके चलें। हमें आपको दिक्कत होती है। तो इसी अपील के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि अमृत स्नान 12 साल बाद आया है, लोग करें, लेकिन कानून व्यवस्था, रोड व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, इसको तोड़े ना, ये अपील हमारी रहेगी।
ठीक है, बिल्कुल लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और अगर उसका पालन करेंगे तो मुझे लगता है कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होगी। मधुर का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। मधुर, 26 फरवरी तक स्टेशन बंद हो गए हैं, कई ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं, इसलिए लोग सड़क मार्ग से ज्यादा प्रयास कर रहे हैं महाकुंभ तक पहुंचने का। गाड़ियों का भी जन सैलाब, हम कह सकते हैं जन सैलाब के साथ साथ गाड़ियों का भी सैलाब हमने देखा और पार्किंग की भी व्यवस्था थी प्रशासन की ओर से, लेकिन बावजूद इसके कई तरह की दिक्कतें आ रही थी। फिलहाल कितनी दूरी पर पार्किंग हो रही है और नो व्हीकल जोन कहां से शुरू हो रहा है? मैं आपको बता दूं, जो नो व्हीकल जोन है, जब आपका सबसे बड़ी बात, जैसे आपने ट्रेन की बात की, हमारा बयान लास्ट में ट्रेनों के मैं आपको बता दूं, ट्रेन जो है आप अभी भी 50 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं डेली, और करीब ऐसा है कि 4 से 5 मिनट पे हर जगह मिनट पे जो 5 मिनट पे करीब एक ट्रेन चल रही है। तो ऐसा नहीं कि रेलवे कोशिश पूरी कर रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि एक तरीके से पूरा आस्था का सैलाब है ये पूरा, और क्योंकि 7-8 दिन बचे हैं, ये समापन की तरफ जा रहा है ये मेला, तो हर किसी की ये उम्मीद है, हर कोई ये श्रद्धालु ये सोच रहा है किसी तरीके से इसका जो अमृतपान किया जाए, और यहाँ प्रयागराज में आकर वो अपने सौभाग्यशाली मान रहा है और यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कहीं नहीं गए, तो उनको भी ये बात सोचनी चाहिए कि एकदम से करोड़ों की तादाद में लोग आ जाएंगे तो कैसे मैनेज किया जाएगा। ठीक है, प्रशासन को भी करना चाहिए। और जहां तक आपने बताया कि बात सही है कि ट्रेनों में तो पूरी तरह से हाउसफुल है, पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि लोग जो टिकट ले रहे हैं वो भी वहां पे बैठ पा रहे हैं, नहीं बैठ पा रहे हैं, वो उसका कोई मतलब नहीं है टिकट का, और जो लोग नहीं भी टिकट ले रहे हैं वो भी किसी तरीके से वहां पे गाड़ियों में एकदम ठूस करके यहाँ पे आ रहे हैं और वो काफी परेशानी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी हाल में जो नई दिल्ली में जो दुर्घटना हुई है वो उसका एक ताजा उदाहरण है। तो उसको देखते हुए यहाँ पे यहाँ देखा जाए तो में जो सावधानी बरती जा रही है। लेकिन जहां तक रोड की बात आपने की बात सही है कि बहुत से लोग हैं जो अपनी गाड़ियों से, पर्सनल व्हीकल से यहाँ पे आ रहे हैं, जैसा मैंने आपको रोडवेज की बसें भी बराबर चलाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो वही है ना, वो सड़कें तो वही है जो आज से 4 साल पहले या 2 साल पहले थी। ठीक है, उनको चौड़ा किया गया, ये सिटी के अंदर किया गया है, उसके आगे भी किया गया, लेकिन उसके अलावा जब सारे वाहन आपके जो सड़क उतर जाएंगे और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बराबर इसकी संख्या बढ़ाई जा रही है, तो उनको उन्हीं सड़क पे, उन्हीं ट्रैक पे चलना है, तो उसी रास्ते पे जब चलेंगे। और जो मैंने कहा कि आपको कुछ तो उसका जो चौड़ीकरण किया गया है उसको तैयारियां की गई हैं, लेकिन जब उससे जरूरत से ज्यादा वाहन सड़क पे आ जाएंगे, पब्लिक में पर्सनल वाहनों से निकल पड़ी है क्योंकि ट्रेन में जगह नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं आप देखिए कि वो जो एक लॉक वाली कंडीशन है वो बन जा रही है। जिस तरीके से लंबे आप देखिए तो पूरे जो आपके 7 एंट्री पॉइंट है, 7 एंट्री पॉइंट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो लॉक हो गया पूरी तरीके से। और लोग जो, जहां तक आपने नो व्हीकल जोन की बात है, ये पूरे जो प्रयागराज के अंदर क्षेत्र, जो मेला क्षेत्र उसके यहाँ तक का क्षेत्र उसको पूरा नो व्हीकल जोन कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जो लोग पीछे से आ रहे हैं, चाहे वो कानपुर से आ रहे हैं, चाहे लखनऊ से आ रहे हैं, उनको जैसे लखनऊ वाला आ रहा है फाफाओं से पहले उनको रोका गया है। जो कानपुर से आ रहे हैं उनके यहाँ पे जो आपका नेहरू पार्क है उससे भी पहले वहां पर रोक दिया गया। कई बार क्या हो रहा है कि पार्किंग फुल हो रही है और ऐसा हो रहा है कि वहां पे ट्रैफिक जाम रास्ते में ही हो जा रहा है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इधर आप बिहार, अगर एमपी की तरफ आप देखें तो वहाँ कटनी तक जो है वहां पे जो देखा जाए कि वहां पे वो एक तरीके से वहां पे जाम लग गया था। साथ साथ अगर कानपुर की तरफ कल रात की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कानपुर से जो गाड़ियां आ रही थी वो करीब रात की बात है, लोग रात को निकल रहे किसी जगह यहाँ पहुंचे तो 12 बजे 11 बजे 1 बजे की बात है, वहां पे पूरा ट्रैफिक जाम लग गया। फतेहपुर यहाँ समझ लीजिए 120 किलोमीटर, बिल्कुल साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि इंतजाम जो है वो किए गए हैं, लेकिन कई जगहों पर कुछ लापरवाहियां रही हैं, कुछ कमियां रही हैं, जिसके चलते लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। शुक्रिया आपका मधुर। प्रदीप जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी के लिए। तो महाकुंभ में महासैलाब देखने को मिल रहा है। रेलवे का फरमान आ गया है, प्रयागराज स्टेशन को फिलहाल 26 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।